दोस्तों, प्रतिशत की एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आप कई तरह के सवालों को हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं तो आप प्रतिशत में लिखते हैं 125%। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर आप किसी संख्या को 25% घटाते हैं तो आप उस संख्या को लिखते हैं 75%। ये बातें प्रतिशत में थी। चलिए इन्हीं बातों को हम थोड़ा भिन्न में लेकर चलते हैं, फ्रिक्शन में लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 25% की भिन्न होती है 1/4। आप इसमें एक बात ज़रूर सीख लीजिए। मैंने यहाँ पर भिन्न लिखी है 1/4। आप ये देखिए कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली का 25% है, यानी ये कह सकते हैं कि 1/4 का 25% है। आप एक और भिन्न देखिए, जैसे 1/3 लिखा है, जो ऊपर 1 है वो 3 का 33 सही 1/3% है। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आई। ये बातें नॉर्मल है, आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक और संख्या देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और संख्या है कि 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 की भिन्न होती है 1/6। आप इसमें देखेंगे जो 1 है वो 6 का 16 सही 2/3% है। दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि प्रतिशत में यदि हम किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं तो वो संख्या अपने आप में 125% हो जाती है। ऐसे ही 16 से ही 2/3% की भिन्न होती है 1/6। यदि यहाँ हम 6 को 16 से 2/3% बढ़ाते हैं तो वो 6 से 7 हो जाएगी, और यदि 16 से 2/3% उसको घटाते हैं तो 6 से 5 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लेते हैं एग्जाम्पल 20% का। 20% की भिन्न हमारे सामने होती है 1/5। इस तरह से यदि हम 5 को 20% घटाते हैं, सॉरी बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20% बढ़ाते हैं तो वो संख्या हो जाएगी 5 से 6। और यदि 20% घटाते हैं तो 5 से 4, 1 माइनस करके 4। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 12.5% की भिन्न हमारे पास आती है 1/8। किसी संख्या को 12.5% बढ़ाते हैं तो 8 से 9 हो जाएगी। वहीं हम 12.5% घटाते हैं तो 8 से 7 हो जाएगी। चलिए अब इन पर, इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाले सवालों को देख लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, पहला सवाल है, दो क्रमागत छूट 15% और 10% किसी एक छूट के बराबर होगी। देखिए 15% है और 10%। 15% की भिन्न होती है हमारे साथ 3/20। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3/20। और 10% की भिन्न होती है 1/10। देखिए यदि हम किसी संख्या को 15% घटाएंगे, 20 से 3 घटाते हैं तो 20 से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगी 17। और फिर से 10% घटाते हैं 10 से 9 हो जाएगी। देखिए अब इनकी हमें गुना करनी है। 20 की 10 में गुना तो 200 आ जाता है, और 17 की गुना करेंगे 9 में तो 153 आ जाएगा। अब देखें कोई चीज़ 200 से 153 हो गई, यानी माइनस हुआ है, कमी आई है। तो कमी कितने की आई है? 47 की। वहीं अब देख लेते हैं 47 200 का कितने प्रतिशत है। तो हमारे पास उत्तर आता है 23.5। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर हैं। तो हमारे पास दिया है 10%, 30%। दोनों को भिन्न में चेंज करेंगे। सबसे पहले 1/10 और इधर 3/10। कोई संख्या 10 से 1 माइनस करते हैं तो 9 हो जाती है, और 10 से 3 माइनस करेंगे तो 10 से 7 हो जाती है। गुना करेंगे 10 दम 100 और 9 7 63। इसमें साफ दिखाई देता है कि कमी आई है, 100 से 63 हुआ है। कितने की कमी आई है? तो आप देखिए यहाँ पर 37 की कमी आई है। 37 की तुलना करेंगे 37 100 का कितने प्रतिशत है, तो आप इसको बड़े इजीली निकाल सकते हैं 37%। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मूल्य को 25% घटाया जाता है और फिर उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है। जल्दी से इसकी भिन्न निकालते हैं 1/4 और इधर 1/5। घटाया जाता है तो 4 से 1 कर दे -3 हो जाता है, और बढ़ाया जाता है तो 5 से कोई चीज़ 6 हो जाती है। आप यहाँ पर इनको काट सकते हैं, 2 से काटे 2 दूनी 4, और इधर काटूंगा 6 को 3 आ जाएगा। गुना करेंगे 2 पंजे 10 और इधर 3 3 9। कोई संख्या 10 से 9 हो गई, इसका मतलब कमी आई है। तो 1 10 का कितने प्रतिशत है, यानी 10% की कमी आई है। बिल्कुल ईजिली आपको साफ दिखता है कमी है कि बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए
अगला सवाल है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। 20% बढ़ाया, उसके बाद 10% घटाया जाता है। वही काम करेंगे, दोनों की भिन्न निकालेंगे। 20 की भिन्न होती है 1/5 और 10 की 1/10। पहले बढ़ाया जाता है, यानी 5 से कोई चीज़ 6 हो जाती है। उसके बाद 10 से कोई चीज़ घटाई जाती है, 9 हो जाती है। आप काट सकते हैं, 2 से 3, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25 और यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27। कोई चीज़ यहाँ पर 25 से 27 हो गया, इसका मतलब 2 बढ़ी है। तुलना करेंगे 2 से 25 का कितने प्रतिशत है, तो बड़ी से निकाल सकेंगे। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 8% इंक्रीज, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होती है, लंबाई गुना चौड़ाई। और अगर आयतन की बात करते हैं तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। 15% की भिन्न होती है 3/20 और 10% की भिन्न होती है 1/10। पहले 15-20 से कोई संख्या 23 हो जाती है, उसके बाद 10 से कोई संख्या 9 हो जाती है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की गुना करेंगे 200 और फिर उसके बाद 23 की 9 में गुना 207। तो 7 कोई संख्या 200 से 207 हो गई, 7 की वृद्धि हुई है। अब 7 को निकाल लेते हैं, 200 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 7 200 का कितने प्रतिशत है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3.5%। तो दोस्तों कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ उसमें, 3.5% का। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि यदि आयतन होगा तो हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10% की भिन्न होती है 1/10। आयतन में हम इसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10 से कोई संख्या बार बार मैंने बताया 11 हो जाती है। लेकिन हम कितनी बार इसको काउंट करेंगे, 3 बार, क्योंकि आयतन में 3 डायमेंशन होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लंबाई को 10 से 11 किया गया, चौड़ाई को 10 से 11 किया गया और यहाँ पर ऊंचाई को भी 10 से 11 किया गया। प्रत्येक डायमेंशन को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो 1331। हम यहाँ पर साफ दिखता है कि कोई संख्या 1000 से 1331 हो जाती है, यानी इसका मतलब 331 की इसमें वृद्धि होती है। यहाँ पर निकाल रहे 331 1000 का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे 33.1%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% कमी और उसके बाद 10% की बढ़ोतरी की गई। 10% की कमी और उसके बाद 10% की बढ़ोतरी की गई। वही सबसे पहले भिन्न 1/10 और एक बार 10 को घटाया गया 10%, यानी 10 से 9 किया गया। उसके बाद 10 से 11 किया गया, तो 10 दम 100 और 11 99, यानी 100 से 99 हुई, तो साफ दिख रहा है कि कमी हुई है। लेकिन कितने की कमी हुई है, 100 का कितने प्रतिशत है, 1% की कमी हुई है। इन सवालों में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे ही एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, फिर चौड़ाई को 10% घटाया गया। तो 10% को पहले बढ़ाया गया, उसके बाद 1/10। उसी तरह का सवाल है 10 से 11 और 10 से 9, 10 दम 100 11 दम 99। तो इसका मतलब फिर से आप देख सकते हैं कि 1% की कमी हुई है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप सिंपल इंटरेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तब इसको पूरी तरह अच्छे से समझाएंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं साधारण ब्याज की बात करता हूँ, मैं एक धनराशि लेता हूँ 500 रुपये और उस पर ब्याज दर लगाता हूँ 10% वार्षिक और 2 वर्ष के लिए। देखिए दोस्तों, 10% की भिन्न होती है 1/10। कोई धनराशि पहले वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में बात करेंगे तो 2 बार उसको बढ़ाएंगे, 3 वर्ष में बात करें 3 बार बढ़ाएंगे। धनराशि 10 से 11 हुई, दूसरे वर्ष में 10 से 11 हुई, गुना करेंगे 10 दाम 100 और 11 की गुना करेंगे 121। देखिए पहले इधर आता है हमारा मूलधन और उधर आता है हमारा मिश्र धन। मूलधन हमारा था 100 यानी 500 रुपये, और हम मिश्र धन की बात करें तो 21। 100 ये 5 गुना है, तो 21 गुना 5 121 गुना 5 में करेंगे तो हमारे पास है 605। दोस्तों इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप साधारण ब्याज में भी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते रहते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।